अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आज का मौजू डिफरेंट मौजू है। यकीनन आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं बिल्कुल मुनफरद किस्म के मौज़ूआत तलाश करके लाता हूँ, जिसका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ भी है, आपकी इज़्ज़त के साथ भी है, आपकी सेहत के साथ भी है और आपकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा होता है। तो आज का मौजू ये है कि जो दुल्हन है, जिसकी शादी हो रही है, उसकी वालिदा को क्या करना चाहिए, उसकी क्या एडवाइस जो है मैं उन माओं को करूँगा जिनकी बच्चियों की बेटियों की शादी हो रही होती। तो वो माएँ जो हैं अपनी बेटियों को क्या समझाएँ, माएँ क्या करें, ये है आज का मेरा मौजू इस बातचीत का। तो अगर आप किसी बेटी की माँ हैं तो आपने इसे तवज्जो से सुनना है, बल्कि बहन भाई भी इसको सुन सकते हैं ताकि वो भी अपना रोल देख सकें। क्योंकि लड़की की जब शादी होती है, दूसरे घर में जाती है, तो उसका एक इम्तिहान शुरू हो जाता है और हमारे मुआशरे में उनके लिए जो मसाइल होते हैं वो आपसे किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं और बताते हैं, हमारे साथ अपने दुख शेयर करते हैं, प्रॉब्लम, तो मैं अपने उस तजर्बे की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा होता ये है कि जब लड़की की शादी की जाती है, तो चूँकि लड़की और लड़के की शादी का मकसद है इंसानी नस्ल की बका, और फिर उस लड़की ने माँ की जो है तरबियत करनी है और उसको अच्छा इंसान बनाना है। चूँकि लड़की की माँ जो है उन तमाम मराहिल से गुज़र कर अपने ज़िंदगी के जो शादी के 20-30 साल हैं, उसमें उसने इतना तजर्बा हासिल कर लिया होता है कि अगर वो सोचती कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जो है गुजारती और अपने मसाइल जो हैं काफ़ी कम कर सकती थी। इसलिए माँओं को सबसे पहले तो ये करना है कि उन तजर्बात की रोशनी में अपनी बेटी को वो बताएं, बातें समझाएं, ताकि उसकी ज़िंदगी जिन मराहल से, जिन मुश्किलात से आप गुजरी हैं, उनसे उसको ना गुजरना पड़े। दूसरी बात ये है कि उसको समझाएं कि आप ज़िंदगी की शुरुआत है एक नई ज़िंदगी की, अगली ज़िंदगी की, प्रैक्टिकल लाइफ की। तो आपके खामद ने आपसे जो है जो रवैया रखना है, जो उसने अपने अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उसको निभाना है, तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। जो उसमें प्रोसेस होगा, जो आप उससे गुजर चुकी हैं, उससे भी बताना है और उसको उसके लिए तैयार करना है। सेकेंडली उसको अपने ये बताना है कि खामद की जो भी बात है उसको आपने जो है सारी की सारी बातें नहीं, बल्कि सेंसरशुदा बातें हम तक खैर खैरियत ही बतानी है। हमें कोई ऐसी बात नहीं बतानी जिससे आपकी ज़िंदगी की तलखियाँ बढ़ें। और हमें अगर आप बताएंगी, ज़ाहिर है आप हमारी बेटी हैं, तो उन मसाइल को फिर हम जो है उसका रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए कि जितने अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उसके लिए आपने बताना है कि आपने हर एक अच्छा रवैया रखना है और अपने से जो भी बात करनी है सोच समझ कर करनी है, फौरी रिएक्ट नहीं करना, उसको खामोशी से सुनना है, जितना हो सके चुप रहना है और किसी को भी नहीं बताना। और दूसरी अहम बात यह है कि आप अपनी बेटी को ये बताएं कि आपने अपनी सास भले आपके किसी के साथ अच्छा सलूक करती है, भले बुरा करती है, आपके उसको पता होगा, लेकिन आपने उसका अच्छा पहलू दिखाना है। सबसे